हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएससी बिगिनर्स। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। आज हम कर रहे हैं मैथ्स की सीरीज स्टार्ट, और जो कि हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आज पार्ट फर्स्ट है। आज मैं सिखाऊंगी बेसिक। रेशियो होता क्या है? रेशियो होता है जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, मतलब कंपेयर करना। तो एग्जाम्पल कि क्लास है एक, उसमें है बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ है हमारे 3, ये रेशियो का साइन होता है, ठीक है। ये होता है 2, मतलब कंपेयर करना। जैसे कि ए और बी, ठीक है। एक एम्प्लॉयज़ है जो कि एक की सैलरी है 40,000, एक की सैलरी है 50,000। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं। और प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन होता है जब दो रेशियो को इक्वल हो जाए। जब दो रेशियो इक्वल हो जाए, जैसे कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, दिस इज द प्रोपोर्शन। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। इसकी जगह हम ये साइन लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी कैसे सॉल्व होता है, कैसे नहीं। अब कुछ हम एंटिटीज इसके अंदर देख लेते हैं जो कि हमारे लिए है। जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट रेशियो क्या बोलता है कि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। जब भी हमारा डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। एग्जाम्पल 2/3 का होल स्क्वायर, तो 4/9। फिर सेकंड आता है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट मीन्स जब भी हमारा ए अपॉन बी दे रखा हो तो उसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में है 16/25 दे रखा है, तो हमारा हो जाएगा 4/5, ठीक है। देखो, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, इसे याद करने का तरीका है। डुप्लीकेट मतलब कि एक जैसे दो, तो स्क्वायर लगा दिया। और सब डुप्लीकेट मीन्स अंडर रूट स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब जो थर्ड वन आता है, हमारा जो थर्ड वन आता है वो आता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो जो कि है ए अपॉन बी का होल क्यूब। ट्रिप्लीकेट, ट्रिपली नाम से पता चल रहा है 3, सॉरी ए क्यूब बी क्यूब। तो एग्जाम्पल 2/3 का होल स्क्वायर, तो होल क्यूब, तो हमारा 8/27 हो जाएगा। फिर हमारा फोर्थ वन आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें आ जाएगा क्यूब रूट जो कि है a/b
जैसे एग्जाम्पल 8 और 27 दे रखा है क्यूब रूट, ठीक है। तो 8 का क्या होता है 2 और 27 का क्या होता है 3, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, एक हमारा आता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसे हम बोलते हैं C&D रूल। देखो, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन y, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो भी होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का, वो होता है कॉम्पोनेंडो अपॉन डिवाइडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो का होता है n+d, मतलब कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अपॉन डिविडेंडो का होता है n-d। तो जैसे कि ये है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या x प्लस डिनोमिनेटर क्या है y अपॉन में n क्या है, न्यूमरेटर क्या है x और माइनस डिनोमिनेटर क्या है y। ऐसी इज इक्वल्स टू में भी सेम करेंगे। 4 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 5 प्लस, एंड 4 है न्यूमरेटर माइनस 5 है डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल जैसे x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 7। तो x और y की वैल्यू पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास कि x और y की वैल्यू बतानी है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ कि किस क्वेश्चन में लगेगा? जब भी हमारा ये क्या कहते हैं वैल्यू सेम हो, x y, वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो और साइन चेंज हो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, या माइनस है ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, साइन चेंज होने चाहिए। और जो हमारे ये नंबर्स है ये एक्स वाई और वाई एक्स वाई दोनों सेम है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला हमें ये लगाना है, तो लगाते हैं x प्लस वाई प्लस डिनोमिनेटर क्या है x माइनस वाई, ओके, अपॉन में x प्लस वाई ये था न्यूमरेटर और x माइनस वाई माइनस करेंगे एंड x माइनस वाई है डिनोमिनेटर, इज इक्वल्स टू सेम ऐसे करेंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब मैं इस ब्रैकेट में प्लस को सॉल्व कर दूंगी, तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई
अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, सॉरी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। एक चीज का अगर जिसको बेसिक नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। माइनस इंटू माइनस जब भी मल्टीप्लाई में हो वो हो जाता है प्लस, ठीक है। और जब वो नॉर्मल माइनस में है तो वो उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है, और जो साइन आता है वो आता है बड़े नंबर का, मतलब कि ये माइनस में आएगा। मतलब कि जब भी माइनस माइनस हो यहाँ पे नॉर्मल में, तो हमारी जो डिजिट होती है वो प्लस हो जाती है। और जब हमारा मल्टीप्लाई में हो माइनस माइनस प्लस आती है, और इसके अंदर माइनस माइनस नॉर्मल हो तो माइनस आती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। बाकी जिसे पता था वेरी गुड, एंड जिसे नहीं पता, किसी किसी को नहीं पता होता बेसिक, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ये y से y कट गया एंड x से x कट गया, मतलब कि अगर y माइनस वाई करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, और x माइनस x करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 7 कितना होगा 22 अपॉन 15 माइनस 7 कितना होगा 8। इसे काट देंगे, कौन सी टेबल से काटेंगे? 2 से काट देते हैं, 11 4, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हमने इसे सॉल्व किया तो x और x क्या हो गया 2x हो गया, मतलब x प्लस एक्स 2x, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया 2x अपॉन में नीचे कितना हो गया 2y, ये बचा 1 1 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन में 4, ठीक है। 2 से 2 काट दिया तो x और y की वैल्यू क्या आ गई 11 4। हमसे क्या पूछा था x और y की वैल्यू, तो क्या आ गई 11 अपॉन में 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलो, ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें तुम्हें गिवन होगा a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3 एंड b अपॉन में c इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 5। तो a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें इसे निकालना होगा और ये हमें गिवन होगा। तो सबसे पहले a रेशियो b रेशियो c ऐसे लिख देते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 3। फिर हम नीचे वाली रो में चले जाएंगे, 4 की वैल्यू क्या दे रखी है, मैं b की वैल्यू क्या दे रखी है 4 और c की वैल्यू क्या दे रखी है 5। अब क्या करना है हमें, अब जो यहाँ पे पड़ोस खाली है, ये खाली जो जगह है ये पड़ोसी से फिल करेंगे। मतलब कि ये 3 है तो इस यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 4 है पड़ोस में, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। पड़ोसी पड़ोसी मतलब कि जो खाली है वो पड़ोसी से ले लेगा अपनी वैल्यू, और जो ये खाली है वो पड़ोसी से ले लेगा वैल्यू। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। ये हमारी आ गई a रेशियो b रेशियो c। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दे रखा होगा हमें 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c। a b c की वैल्यू निकालनी है। अब ये हो सकता है हमारे दो मेथड से। ये हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 4
तो 2 से करा 1 3 2, 2 1 3 1 एंड 3। ये हो गया कॉमन, मतलब ये हो गया 4 और 4 3 12। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे लिख लेती हूँ। तो हम इसके नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे सबके नीचे, ठीक है। तो काटा पीटी करो 6, 3 से करा 4 3। तो जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। मतलब कि ए की हो गई 6, बी की हो गई 4 और सी की हो गई 3। अब हम सेकंड मेथड से ऐसे देख सकते हैं, ए बी सी। अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को हम छुपा देंगे और जो ये 3 और 4 लिखा है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा 12। देन हमें बी की वैल्यू निकालनी है, हम बी को छुपा देंगे। तो 2 और 4, 4 2 जा 8। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो सी को छुपा देंगे। 2 3 जा 6 6। अब ये देखेंगे ये कट सकता है या नहीं, कट जाएगा 2 की टेबल से 6 4 और 3। अब ये आगे कट नहीं सकता। जब भी हम रेशियो में करेंगे तो हमें जितना कट रहा है उसे काट लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि छोटी वैल्यू बन जाए। और एक चीज़ और बतानी है कि चलो वो मैं थर्ड में बताऊंगी। थर्ड कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि हमारा मान लो दे रखा है, हाँ 1/3, 1/4, 1/5। जब भी हमें ऐसी वैल्यू गिवन हो तो हमें फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, हमें वो ऊपर वैसे नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो इसे नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए कैसे करेंगे जी, नीचे की तीनों हैं इसका एलसीएम ले लेके 3 4 5। तो 2 2 2 एंड 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 1 1 5 5 1 1 1। तो ये हो गया 4 4 3 जा 12, 12 और 5 60। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो काटा पीटी करो तो कितना आएगा 20। इसे काट दो तो कितना आएगा 15। इसे काट दो तो कितना आएगा 12। तो 20 15 12, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम फोर्थ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फोर्थ है हमारा 2a/3 इज इक्वल्स टू 3b/5 इज इक्वल्स टू 4c/7। अब बताओ ये कैसे निकलेगा। देखो, जब भी हमें ऐसे गिवन हो, मैंने सेकंड मेथड क्या सिखाया था कि ऊपर वाले को हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ऊपर वाले का हमें एलसीएम लेना है। हमने अभी पीछे लिया था 2 3 4 का एलसीएम, तो कितना आया था 12। तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, ठीक है। फिर हम काट देंगे। तो ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3। और ये जो नीचे वाली हमेशा वैल्यू होती है, ये ए बी सी की वैल्यू होती है। तो ये आ गया 18, ये आ गया 20, 7 3 जा 21। तो ए बी सी की
रेशियो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। फिफ्थ, ए बी, ए बी हमें गिवन है 1/2 रेशियो 3/4। बी सी गिवन है 2/3 1/5। तो इसमें पूछा है ए बी सी के रेशियो क्या होगा। अब हम इसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते ए बी सी, तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कर देंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 4 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ गई ए बी के रेशियो। बी सी का रेशियो क्या होगा? 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। तो इसे हम काट सकते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट करना होता है 2 और 3। ठीक है, तो हम ए बी सी की वैल्यू मैंने पीछे सिखाई थी कैसे निकालते हैं। ए बी सी सबसे पहले हम लिख देंगे 2 3। बी सी की वैल्यू क्या है? 10 और 3। अब क्या करेंगे? अब ये है ब्लैंक, ये है ब्लैंक। अब ये पड़ोस से अब वैल्यू ले लेगा, कहेगा मुझे भी थोड़ा बहुत दे दो, सेम वैल्यू दो, और ये इसकी तरह कॉपी कैट कर लेगा। ठीक है, ये अपने पड़ोसी से कॉपी कैट करेगा, बंदर बन जाएगा, बंदर। जैसे बंदर कॉपी कैट करता है ना, सेम नकलची बंदर कहते हैं हम। तो ऐसी 3 भी ले मतलब जो सी है वो बी की वैल्यू की नकल करेगा, तो 3 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। तो 2 10 ज़ा 20, 3 10 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9। ये कट सकता है? नहीं कट सकता। तो हमारी ए बी सी की रेशियो ये आ गया। अब हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ, जो कि है ए इज इक्वल्स टू बी इंटू 2/3। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू सी इंटू 3/5 एंड सी इज इक्वल्स टू डी इंटू 1/4। तो बेसिकली हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये जो बी है ये हमारा इधर आ जाएगा अपॉन में, ये जो सी है ये हमारा इधर आ जाएगा अपॉन में, ये जो डी है ये हमारा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2/3, बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू 3/5, सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू 1/5। मतलब कि ए की रेशियो ये है, बी का रेशियो है ये, बी का सी का, सी का डी का। अब इसे निकालेंगे कैसे? अभी करा था ए रेशियो बी रेशियो डी, तो 2 और 3 लिखा हुआ है। देन थर्ड में जाएंगे, बी का क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, सी का क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। देन सी का क्या दे रखा है? थर्ड रो में जाएंगे 1 और डी का 4। अब हमारी ये स्पेस खाली, 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 ये स्पेस खाली। तो क्या करेंगे? पड़ोसी पड़ोसी से खेलेंगे। अब ये पड़ोसी से नकलची बंदर करके यहाँ पे लिख जाएगा 3। अब ये वाला पड़ोसी कहेगा अरे मैं भी तो खाली हूँ, अब मैं भी इसके नकलची बंदर कर लेता हूँ, तो फिर हम लिख देंगे 3। ठीक है, अब नीचे वाली रो में आते हैं। तो ये बी कहता है, मतलब कि ए कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं मैं इसकी भी नकलची बंदर कर लेता हूँ, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब डी कहता है कि सी के पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो नकलची बंदर 5 सेम ले लेगा नंबर। ठीक है, ऐसी सी बी के पास कुछ नहीं है, तो सी कहता है सी के सेम जैसा करेगा तो 1 लिख देंगे। एंड बी बी के पास ए कह रहा है कि बी के पास तो सेम नंबर 1 नंबर है,
तो मैं भी ले लेता हूँ 1 नंबर। कहते हैं ना कि दोस्त कहता है कि साइंस ले रहा हूँ तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, और कॉमर्स ले रहा तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। ऐसी इसमें है, ये जो पास पड़ोस वाले हैं ना, ये सब इनके दोस्त है। ठीक है। तो अब हम इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, एंड 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 4 60। अब हम इसे काट सकते हैं, यस काट सकते हैं। 2 3 से कट जाएगा, तो 2 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 3 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 2 और 0, हाँ 2 0। तो आगे नहीं कर सकता, तो ABCD की रेशियो क्या आ गया, 2 3 5 20। मतलब कि इसमें बेसिकली पूछा गया था A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D, और ये गिवन रहेगा, और ये पूछा गया है कि इसके बारे में बताओ। आज के लिए इतना ही। आज ये हमारा बेसिक था। कल से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, समझ आया हो तो। थैंक यू। राम राम जी।